आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय से भावी मनुओं का वर्णन श्रवण करेंगे। तो 14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन हमने पहले सुन चुके हैं। और 7वां मनु जो है, अभी हम जिस शासन काल में रह रहे हैं, 7वां मनु वैवस्वत मनु है, जिसके कार्यकाल में हम लोग रह रहे हैं। पहला स्वयंभू मनु था।
सातवां विवस्वत मनु है। और इससे पहले के जो ब्रह्मांड के प्रशासक मनु का जो पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने सब मनुओं का कार्यकलाप सुना था। जिसमें स्वयंभू मनु था, स्वरोचिष मनु था, अग्नि का पुत्र। तीसरा मनु प्रियवत का पुत्र उत्तम था। इसके पश्चात तीसरे मनु उत्तम का भाई जो तामस नाम से विख्यात है, वो चौथा मनु बना। उसके पश्चात चतुर्थ मनु के राज्यकाल में हाथियों के राजा गजेंद्र का जो वंश, वो चौथे मनु के समय। इसके पश्चात पांचवें छठे मनु चतुर्थ मनु तो तामस हो गया था। रेवत जो है पांचवा मनु था, तामस का भाई। छठा मनु चाक्षुष था। इसी छठे मनु के शासन काल में समुद्र मंथन हुआ। अब आगे सातवां मनु वैवस्वत मनु। ये विवस्वान का पुत्र था, सूर्य का, और श्राद्ध देव इनका नाम था। इनके 10 पुत्र थे आगे। तो इसके बाद 8वें मनवंतर में मनु सावर्णी मनु बना। 9वें मनवंतर में दक्ष सावर्णी मनु बना। 11वें में धर्म सावर्णी मनु, 12वें में रुद्र सावर्णी मनु, 13वें मनु सावर्ण देवस्वी बने, 14वें मनवंतर में इंद्र सावर्णी। मनुओं का जो शासन काल है वो इसमें भावी मनुओं का वर्णन इसमें आ रहा है इस चैप्टर में। श्री शुकवाच मनु विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देविति श्रुतः सप्तम वर्तमान यतत् अपत्यानि में शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्ध देव है और वे सूर्य लोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र हैं। ये श्राद्ध देव 7वें मनु हैं और अब मैं उनके पुत्र का वर्णन करता हूँ, कृपया करके मुझसे सुने। तो यहाँ पे ये मनु का वर्णन, क्योंकि मनु ही मानव सभ्यता, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो आप उनके पुत्र का वर्णन कृपया मुझसे सुनाए। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे। इक्ष्वाकु नभग च एव भ्रष्ट शर्याति एव च नारिष्यन्त अथ नाभाग सप्तम दिष्ट उच्यते तरुष च पुरुषद्र च दशम वसुमान स्मृतः मनोवैवस्य एते 10 पुत्रा परन्तप। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 जो थे वो इक्ष्वाकु, नभग, भ्रष्ट, शर्याति, नरियश तथा नाभाग। 7वां पुत्र दिष्ट के नाम से जाना गया। फिर तरुष तथा प्रशद्र के नाम आते। 10वां पुत्र वसुमान कहलाया। ये मनु के कार्यकाल का 4थे श्लोक में है। आदित्या वसवरुद्रा विश्वदेवा मरुतगणा अश्विनोर भवराजन इंद्र तेषाम पुरंदर। राजन, इस मनवंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुदगण दोनों भाई अश्विनी कुमार तथा ऋभु देवता, उनके प्रधान राजा इंद्र पुरंदर।
पांचवें श्लोक में कश्यप अत्रि वशिष्ठ च विश्वामित्रथ गौतम जमदग्नि भरद्वाजिति सप्त ऋषि स्मृता। तो सातवें मनु में अभी हमारा जो मनु है कार्यकाल, इसमें सप्त ऋषि कौन है? कश्यप है, इन्हीं के नाम पे गोत्र स्टार्ट होता है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज, ये सप्त ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। ये 7 ऋषि हैं। ये सप्त ऋषि जो ध्रुव तारे के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, वो सप्त ऋषि इन्हीं से गोत्र बनते हैं। तो अभी जो सप्तम मनु है जिसके कार्यकाल में हम लोग हैं, इनका नाम वैवस्वत मनु है। और इसमें इंद्र कौन है, सप्तऋषि कौन है, सब पूरा सेट चेंज हो जाता है देवताओं। तो अभी सप्तऋषि जो है कश्यप है, अत्रि है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गौतम है, जमदग्नि तथा भारद्वाज। अत्रापि भगवत जन्म कश्यपयात अदिते भूत आदित्या नाम अवजह विष्णु वामन रूप धृत। इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता का नाम कश्यप था तथा माता अदिति थी। संक्षेपत मया उक्तानि सप्त मनुअंतराणि ते भविष्यवाणी अथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्या अन्वितानि च। मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनु की स्थिति बता दी। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों सहित भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। 7 मनुओं का वर्णन हो गया अब। और 7 मनु में 7वें मनु में कौन से अवतार हैं? वामन अवतार। हर मनवंतर में एक एक अवतार होता है। तो इस मनवंतर में भगवान आदित्य में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित। इसके बाद 8वां विवस्वतः च द्वेजाय विश्वकर्मा सुते उभे संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राक अभीते तव। राजन, में तुमसे पहले ही विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूं, जिनका नाम संज्ञा तथा छाया था, जो विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। राजन, में तुमसे विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम पत्नियां थी। तृतीयां वडवाम एके तासां संज्ञा सुतात्रय यम यमी शाददेव छाया च सुतानश्रम। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की एक तीसरी पत्नी भी थी। तो 2 का तो नाम है विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। सूर्यदेव की ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम वड़वा था। इन तीनों पत्नियों के में से संज्ञा के 3 सप्ताह में उत्पन्न हुई। संज्ञा यम, यमी तथा श्राद्ध। यम यमराज को हम जानते हैं, यमी यमुना जी, और श्राद्ध देव ये जो मनु थे, हमारे जो मनु 3 हुए सूर्यदेव के। सूर्यदेव से 3 हुए, यम, यमी और श्राद्ध देव। संज्ञा, छाया और वड़वा। आगे सावर्णी तपति कन्या भार्या संवरणस्य या शनेश्वर तृतीय भूत अश्विनो वड़वात्मजो। छाया के पुत्र सावर्णी तथा तप्ति नाम की पुत्री थी। तो छाया के पुत्र सावर्णी तथा तप्ति नाम की पुत्री थी, जो बाद में राजा समरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनि कहलाई। और वड़वा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु अश्विनी कुमार। तो देखिए सूर्य से कितनी संतानें हुई। संज्ञा से यम, यमी और श्राद्ध देव हुए। छाया से सावर्णी पुत्र हुआ
पुत्र सावर्णी तप्ती नाम की पुत्री हुई और तीसरी संतान शनि। तो इसका मतलब शनि भी सूर्य के पुत्र हुए। वड़वा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, ये तीसरी पत्नी थी सूर्यदेव की, इनसे अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार भी इन्हीं से हुए, शनि भी इन्हीं से हुए, यम यमी और शाब्ददेव मनु भी इनसे। आगे अष्टमे अंतरे आयाते सावर्णी भविता मनु निर्मोक विरज कस्याद्या सावर्णी तनिया नृप। है राजन, 8वें मनु की काल अवधि आने पर सावर्णी मनु बनेगा। यही जो इन सूर्यदेव का पुत्र था, इस सावर्णी मनु बनेगा। छाया के पुत्र सावर्णी, ये सावर्णी आगे जाके मनु बना। तो पहले वाला जो संज्ञा से जो पुत्र श्राद्ध है वो अभी मनु बना, 8वां मनु दूसरा पुत्र बनेगा जो छाया से बना। तो इस समय प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इससे वैवस्वत मनु का शासन है और ज्योतिष गणना के अनुसार हम इस वैवस्वत मनु के 28वें युग में। प्रत्येक मनु 71 युगों तक करता है। ब्रह्मा जी की एक दिन में से 14 मनु शासन करते हैं। इस समय हम 7वें मनु वैवस्वत के युग में है। 8वां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा, लेकिन सुखदेव मुनि ने अधिकारियों से सुन रखा है, जिसके आधार पर सुखदेव जी भविष्यवाणी करते कि 8वां मनु सावर्णी होगा और उसके पुत्रों में निर्मोक तथा विरजस होंगे। ये शास्त्र बता सकती है कि लाखों वर्ष बाद क्या होगा। बारहवें श्लोक में तत्र देवा सुतपस विरजा अमृत प्रभा तेषां विरोजन सुतः बलि इंद्र भविष्यति। 8वें मनवंतर में सुतपा विरज तथा अमृत प्रभगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। 8वें मनवंतर में सुतपा विरज तथा अमृत प्रभगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। आगे दत्त्वा इमाम याचमनाय वैष्णवेय पदत्रयम् राधम इंद्र पदम हित्वा तथा सिद्धि अवाप्स्यति। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोक खोने पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दिए जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को, क्योंकि 8वें मनवंतर में सुतपा विरज तथा अमृत देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। 7वें मनु में बलि ने दान दिया है। 7वें मनु के कार्यकाल में बलि ने दान दिया तो 8वें मनु में इंद्र बनेंगे। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 भूमि दान में दी थी, जिसके इसी मनु के युग में विवश होता। तो अगले मनु में युग में भगवान उनको इंद्र बनाएंगे। आगे यो असे भगवता बद्ध प्रीतेन सुतले पुनः निवेशिताधिके सर्गात अधुना आस्ते स्वराट इव। भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सुतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो स्वर्ग की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली। स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक सुतल लोक में दे दिया बलि महाराज को, क्योंकि उन्होंने भगवान ने उनसे जो सेक्रीफाइस मांगा था 3 पग भूमि, उन्होंने सब कुछ दे दिया। भगवान इससे बहुत प्रसन्न, उनको सुतल लोक का राज्य दिया इसी मनु के कार्यकाल में, और अगले मनु 8वें मनु के कार्यकाल में उनको स्वर्ग का राजा बनाया। भगवान किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। बलि महाराज को जीवन की सादी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। सिद्धियां जो योग सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि जो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व, वशित्व तथा काम वसयिता।
इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में। आगे 15-16 में गाल्वः दीप्तिमान राम द्रोण पुत्र कृपा तथा ऋष्य पिता अस्माकं भगवान बादरायण इमे सप्तऋषयः तत्र भविष्यन्ति स योगतः इदानीम् आसते राजन् स्वस्वे आश्रम मंडले। राजन 8वें मनवंतर में गालव दीप्तिमान परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य ऋषि संग तथा हमारे पिता व्यासदेव जो नारायण के अवतार है सप्तऋषि होंगे। तो 8वें मनवंतर में बता दिया कौन कौन होंगे सप्तऋषि। गालव दीप्तिमान परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य ऋषि संग तथा व्यासदेव ये सप्तऋषि होंगे। इस समय सब अपने अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं। तो अभी ये हैं गालव हैं दीप्तिमान परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य ऋषि संग तथा व्यासदेव जी हैं। 7वें श्लोक में तो देव गुह्यात् सरस्वत्याम सार्वभौम इति प्रभु स्थानम पुरंदरात् हत्वा बले दास्यति ईश्वर। 8वें मनवंतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुई और माता होगी सरस्वती। वे पुरंदर से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को देंगे। तो पुरंदर जो अभी करंट नींद्र से छीनकर बलि महाराज को देंगे राज्य। भगवान सार्वभौम रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। भगवान का अवतार होगा। अभी वामन का अवतार है। 8वें मनु में सार्वभौम अवतार होगा। उनके पिता देवगु होंगे, माता सरस्वती होगी। तो ये पहले से घोषणा 30 करोड़ साल पहले की घोषणा कर दी गई। 9मो दक्ष सावर्णी मनु वरुण संभव भूत केतु दित्य केतु इति आद्यातत सुतांगप। ये राजन 9वां मनु दक्ष सावर्णी होगा जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु दीप्त केतु इत्यादि इसके पुत्र होंगे। 19वां पारामरिच गर्भाद्या देवा इंद्र अद्भुत स्मृत द्युतिमत्त प्रमुखा तत्र भविष्यन्ति ऋषयः तत्र। 9वें मनवंतर में पार तथा मरीच गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा का नाम होगा अद्भुत और द्युतिमान सप्तऋषि में एक होगा। द्युतिमान सप्तऋषि में एक ऋषि द्युतिमान होगा। तो 9वें मंत्र में पार तथा मरीच ये देवताओं के नाम। और उस समय भगवान कौन सा अवतार लेंगे। आयुष्मत अम्बुधारायाम ऋषभ भगवान कला भविता येन संराधम त्रिलोकीम मोक्षते अद्भुत। भगवान के अंश अवतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोगने योग्य बनाएंगे। इंद्र का नाम उस समय अद्भुत होगा। भगवान ऋषभ देव के रूप में आएंगे 9वें मनवंतर में। 10मो ब्रह्म सावर्णी उपश्लोका सुत मन 10म ब्रह्म सावर्णी उपश्लोका सुता मनु तत्सुता भूरिशयनाद्या हविष्मत प्रमुखा द्विजा। उपश्लोक का पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वां मनु होगा। भूरिशयन तथा उसके पुत्रों में से एक होगा और हविष्मान इत्यादि ब्राह्मण सप्तऋषि। तो हर बार सप्तऋषि बदलते हैं, देवता बदलते हैं, इंद्र बदलता है, अलग अलग मनु। हविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति तदा द्विजा सुवासन विरुद्धाद्या देवा शंभु सुरेश्वर। हविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति इत्यादि सप्तऋषि होंगे। सुवासन गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे और शंभु इन सबका राजा होगा। शंभु इंद्र बनेगा उसे शंभु नाम से। तो देखिए हर मनु के कार्यकाल में सारे देवता बदल रहे हैं, इंद्र भी बदल रहा है और भगवान के भी अलग अलग अवतार होंगे। भगवान किस रूप में अवतार लेंगे 9वें मनु में। विश्वक्सेनो विशुच्याम विश्वक्सेन विशुच्याम तु शंभो सख्यम करिष्यति जाता स्वांशेन। भगवान ग्रहे विश्व सजा विभु। विश्व सस्ता के घर में विशुचि के गर्भ से भगवान के स्वांश विश्वक्सेन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे।
ये भगवान का, हर मनु के कार्यकाल में भगवान का अलग अलग अवतार होता है। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। हर मनु में भगवान का एक अलग अलग अवतार होता है। हर मनु के कार्यकाल में इंद्र अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है, और देवता बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। 24वें श्लोक में मनु वे धर्म सावर्णी एकादशमात्मवाद अनागता तत्सुता च सद्धर्म आदय दश। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे, जिसमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। और आगे विहंगमा काम गमा निर्वाण रुचय सुरा इंद्रश्च वेदरतेषाम ऋषय च अरुणादय। विहंगम कामगम निर्माण रुचि इत्यादि देवता होंगे। वेदरथ देवताओं का राजा इंद्र होगा और अरुण इत्यादि सप्तऋषि होंगे। आर्यकस्य सुता तत्र धर्म सेतु इति स्मृतः वेदत्याम हरे अंश त्रिलोकीं भार्यश्यति। आर्यक का पुत्र धर्म सेतु आर्यक की पत्नी वेदरता की कोख से भगवान के अंश अवतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में शासन करेगा। तो आर्यक का पुत्र धर्म सेतु भगवान का अवतार है। किसके? 11वें मनवंतर। भविता रुद्र सावर्णी राजन द्वादशम मनु देववान उपदेव च देव श्रेष्ठादय सुता। राजा 12वां मनु रुद्र सावर्णी कहलाएगा। देववान उपदेव तथा देव श्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। ऋतधामा च तत्रेन्द्र देवा च हरित आदय ऋषय च तपोमूर्ति तपस्वी अग्निध्रक आदय। इस मनवंतर में ऋतधामा इंद्र होगा। 12वें में ऋतधामा इंद्र होगा और हरित इत्यादि देवता होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी अग्निध्रक सप्तऋषि होंगे। ये सब पहले करोड़ों साल पहले की भविष्यवाणी कर दी। स्वधामाख्या हरेअंश सादयशति तथा मनो अंतरम सत्य सहस सुनरताया सुत विभु। माता सुनरता तथा पिता सत्य साहस से भगवान का अंश अवतार स्वधामा उत्पन्न होगा और वो उस मनवंतर में शासन करेगा। मनु त्रयोदशो भावी देव सावर्णी आत्मवान चित्रसेन विचित्र आद्या देव सावर्णी देहजा। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा और वह आध्यात्मिक ज्ञान में काफी बड़ा चढ़ा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से। आगे 31वां देवा सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्र दिवस्पति निर्मोक। देवा सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति निर्मोक तत्वदर्शाद्या भविष्यन्ति ऋषय तदा। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सुत्रामा इत्यादि देवता होंगे। दिवस्पति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्मोक तथा तत्वदर्श सप्तऋषि होंगे 13वें मनु। और भगवान का अवतार कौन होगा? देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता। देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पते योगेश्वर हरिअंश मृत्याम संभविष्यति। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर भगवान के अंश अवतार के रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम बृहति होगा। वह दिवस्पति के कल्याण कार्य करेगा। तो भगवान के 13वें मनु में योगेश्वर भगवान का अंश अवतार योगेश्वर। इसके बाद आगे 33वें श्लोक में मनु वा इंद्र सावर्णी चतुर्दशमेष्यति उरु गंभीर बुधाध्या इंद्र सावर्णी वीर्यजा। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्रों का नाम उरु गंभीर तथा बुध होगा। और सप्तऋषि और भगवान कौन रहेंगे? पवित्रा चाक्षुषा देवा शुचि इंद्र भविष्यति अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध आद्या तपस्या।
पवित्र गण तथा चाक्षुषगण इत्यादि देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मगध तथा अन्य तपस्वी सप्तऋषि होंगे। सत्रायण से तनय बृहद भानु तदा हरि विताय नामाय महाराज क्रिया तत्वितायिता। राजा परीक्षित 14वें मनवंतर में भगवान विताना के गर्भ से प्रकट होंगे। उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और यह आध्यात्मिक कार्यक्रम करेगा। तो 14वें मनु में भगवान का अवतार होगा बृहद भानु नाम से। 14 मनु ये जाके एक दिन खत्म हुआ। राजन चतुर्दशेतानि त्रिकाल अनुगतानि ते प्रोक्तानि एवं मितः कल्प युग शास्त्र पर। हे राजन, मैंने तुमसे अभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य में अथवा होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वो 1000 चक्र या 1000 चतुर्युग, ये कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो ये 14 मनु का पूरा वर्णन इस अध्याय में हुआ। 14 मनु में हर बार इंद्र बदल रहे हैं, हर बार देवता बदल रहे हैं, हर बार सप्तऋषि बदल रहे हैं और हर बार भगवान का नया अवतार होता है। एक एक मनु का कार्यकाल 30 करोड़ साल के करीब होता है। अभी जो 7वां मनु चल रहा है, तो 7वें के आगे के हमने पढ़े 8वां, 9वां, 10वां, पहले हम पढ़ चुके हैं 6। इस प्रकार से भावी मनुओं का वर्णन वाला अध्याय खत्म होता है। तेरहवां अध्याय खत्म होता है। अभी हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे। ये छोटा सा अध्याय है, विश्व व्यवस्था की पद्धति। चौदह अध्याय का पहला श्लोक। श्री राजो वाचा, परीक्षित महाराज पूछे, मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मनु आदय। मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मनु आदय तु इमे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्ता तत्वदस्व में। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि हे परमेश्वरशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताइए कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और किसके आदेश से ऐसा करते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा कि अच्छा, मनु तो आपने बता दिया, अभी मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं और किसके आदेश से ऐसा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री ऋषि वाचा, मनव मनु पुत्राश्च मुनय च महीपते इंद्रासुर गणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजन, सारे मनु के पुत्र ऋषि इंद्र तथा देवता भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। यज्ञादयो या कथिता पौरुष्य तनवः नृप मनुयादय जगत यात्रां नयन्ति आदि प्रचोदिता। राजन, मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ, जैसे यज्ञ अवतार का। यही अवतार मनुओं तथा अन्यों को चुनाव करते हैं, उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। तात्पर्य, सारे मनु भगवान के विविध अवतारों के आदेशों का पालन करते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान श्रुति गणान यथा तपसा ऋषया पश्यन यत धर्म सनातन। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब ये देखते हैं
कि मानव के शाश्वत वृत्ति कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करें। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब ये देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्ति पर कर्तव्य का दुरुपयोग हुआ तो धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करते हैं। इस श्लोक में धर्म तथा सनातन ये 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ शाश्वत और धर्म का अर्थ के वृत्ति पर कर्तव्य। सतयुग से कलयुग आते आते धर्म तथा वृत्ति पर कर्तव्यों में क्रमशः ह्रास होता है। सतयुग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है, किंतु त्रेता में धर्म की कुछ उपेक्षा होती है और केवल 3/4 धार्मिक कर्तव्य चालू रह पाते हैं। द्वापर में केवल आधा धर्म रह जाता है, कलयुग में केवल 1/4 धर्म रह जाता है, जो क्रमशः लुप्त होता जाता है। कलयुग के अंत में धर्म या मानव प्रवृत्ति के कर्तव्य प्रायतः विनष्ट हो जाते हैं। दरअसल हम इस कलयुग में केवल 5000 वर्ष भीतर प्रविष्ट हुए, फिर भी सनातन धर्म को हास अत्यंत मुखर है। अतः ऋषियों का कर्तव्य के सनातन धर्म के हित के बारे में गंभीरता से सोचे और इसे समस्त मानव समाज के लाभ के लिए पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण भावना मत आंदोलन इसी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ किया गया। जैसा कि भागवतम में कहा गया 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51वें श्लोक में, कलरे दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलरे दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कर्म कृष्णस्य मुक्त संगपनम रजेत। समग्र कलयुग दोषों से पूर्ण है। ये दोषों के असीम समुद्र की भांति है, किंतु कृष्ण भावनामत आंदोलन अत्यंत प्रामाणिक है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके आदेशों के अनुसार हम इस संकीर्तन अर्थात कृष्ण कीर्तन के आंदोलन को विश्व भर में जारी करने का प्रयास करें, जिसका उद्घाटन आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने किया। प्रभुपाद बता रहे हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यदि इस आंदोलन के उद्घाटक विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें और सारे मानव समाज के लिए लाभ के लिए इस आंदोलन का प्रसार करें तो वे सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली का सूत्रपात करें। मनुष्य का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सनातन धर्म का यही सारांश। सनातन धर्म का अर्थ नित्य शाश्वत और कृष्ण दास का अर्थ कृष्ण का दास। मनुष्य का शाश्वत वृत्ति पर कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण भावनामत आंदोलन का यही सार। ततो धर्मं चतुष्पादं मनवः हरिणा उदिता युक्ता संचारयन्ति अद्धा स्वस्य काले महिम नृप। हे राजन, तत्पश्चात भगवान के आदेश के अनुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनर्स्थापना करते। सारे मनु चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनर्स्थापना करते। तो तात्पर्य धर्म की पूरी स्थापना चारों अंशों में चरणों में 4 चरणों में जिस तरह की जा सकती है उसकी व्याख्या भागवत गीता में दी हुई है। इवं विवस्वते योगम, भागवत गीता का 4 अध्याय का पहला श्लोक। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्मान्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकु वे ब्रवीत। भगवान बोल रहे मैंने सनातन अविनाशकारी योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और उसे मानव जाति के पिता मनु को दिया। मनु ने आगे इसको इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा विधि यही है। इसी विधि का पालन करते हुए कृष्ण भावनामत आंदोलन सारे विश्व में भगवत गीता यथारूप के सिद्धांतों की शिक्षा और बिना किसी फेरबदल के देता है। प्रभुपाद बोलते हैं यदि आज के भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार कर लें और तुम्हें निश्चय श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित करने में प्रसन्नता का अनुभव करें।
श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत के सभी लोग इस उद्देश्य के उपदेशक बन जाए। दूसरे शब्द में मनुष्य को चाहिए कि गुरु बनकर मानवता की शांति तथा समृद्धि के लिए भगवान के उपदेशों का प्रचार सारे विश्व में करें। छठा श्लोक, पालयन्ति प्रजापाला यावत् अंतर्विभागशः यज्ञ भाग भुज देवा ये च तत्र अन्विता चते। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए जो विश्व के शासक जैसे मनु के पुत्र पौत्र हैं, ये मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी उन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदो। यह परम विज्ञान जो भगवद गीता वाला ये परंपरा श्रृंखला से होकर प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इसी प्रकार समझा। यह परंपरा प्रणाली मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से पुत्र पौत्रों तक चलती है। तो जो 7वें मनु का जो कार्यकाल है, तो 7वें मनु के जो 10 पुत्र हैं उसमें प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शरियात, नरीशंत, नाभाग। तो ये सब जो है उन्हीं का वर्णन आ रहा है कि मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से उसके पुत्र पौत्रों तक चलती है ये परंपरा प्रणाली। विश्व के शासक परंपरा पद्धति में भगवान के आदेशों का पालन, विश्व के शासक जो है परंपरा पद्धति में भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जो कोई शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहता है उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए। हमें श्री प्रभुपाद बोलते हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़ी वैष्णव परंपरा की भांति सारे विश्व में संकीर्तन करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में भगवान के अवतार। यदि सारे विश्व में तेजी के साथ संकीर्तन नामों में फैलाया जाता है तो वे आसानी से तुष्ट किए जा सकते हैं भगवान। इससे लोग सुखी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 7वें श्लोक में आता है, इंद्र भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्रेयम ऊर्जिताम भुंजान पाति लोकान त्रिन कामम लोके प्रवर्षति। भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोकों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोकों के सारे जीवों का पालन करता है। ज्ञानम च अनुयुगम वृत्ते हरि सिद्ध स्वरूप धृक ऋषि रूप धर कर्म योगम योग ईश रूप धृक। प्रत्येक युग में भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्ध का रूप धारण करते हैं। याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके वे कर्म योग की शिक्षा देने के लिए तथा योग की विधियां सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। तो विश्व व्यवस्था मनु के व्यवस्था कैसे चल रही है उसके बाद मानव समाज के कल्याण हेतु भगवान विश्व पर ठीक प्रकार से शासन करने के लिए न केवल मनु के रूप में अवतरित होते हैं अपितु वे एक शिक्षक, योगी, ज्ञानी इत्यादि का रूप ही प्रदर्शित करते हैं। अतः मानव समाज का धर्म है कि भगवान द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग को स्वीकार करते हैं। वर्तमान युग में सारे वैदिक ज्ञान का सार भगवद गीता में पाया जाता है, जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने दी है। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सारे विश्व में भगवद गीता की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान हरि
मानव समाज पर इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक हैं। नमः सर्गम प्रजायेश रूपेण दस्युन हन्यात् स्वराटुव काल रूपेण सर्वेशाम अभावाय पृथक गुण। भगवान प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं। राजा का रूप धारण कर वे चोर चोरों का वध करते हैं और काल के रूप में सबका संहार करते हैं। प्रजापति संसार के जितने गुण हैं, भौतिक संसार के जितने गुण हैं, उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। 10वें श्लोक में आता है स्तूयमाना जनेभिः मायया नाम रूपया विमोहितात्मभिनाना दर्शने न च दृश्यते। सामान्य लोग माया द्वारा विमोहित हो जाते हैं। अतः वे परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन तथा संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार्य घटित होते हैं, वे वास्तव में एक परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के दार्शनिक हैं जो परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों तथा रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन भगवान कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं जो भगवत गीता में यह बताते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम और समस्त कारणों के कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभु। यह असमर्थता भगवान की माया के कारण है। अतः भक्तगण भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करने मात्र से सुखी रहते हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वंतराणि आहु 14 पुरविद। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। ब्रह्मा जी का पूरा दिन तो कल्प कहलाता है, लेकिन उसमें विकल्प। राजन मैं इन सब का वर्णन पहले कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, विश्वास पूर्वक जान लिया कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इस तरह से ये विश्व व्यवस्था की पद्धति का अध्याय 14वां जो है खत्म होता है। अब हम 15वें अध्याय से शुरू करेंगे। श्री राजवाच 15वें अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। श्री राजवाच बले पदत्रयं भूमे कस्मात् हरि अयाचत भूतेश्वर कृपणवत् लब्धार्थ अपि बबन्धतम् एतत् वेदितुमिच्छां महत् कौतूहलं हि न याच्यायुष्वरस्य पूर्णस्य बंधनं च अपि अनागस्य। महाराजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज के से 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया। ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। इसी 7वें मनु के कार्यकाल में घटना हुई। परीक्षित महाराज का प्रश्न सही है। बोले भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया। मैं इन विरोधाभास के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक। तो सुखदेव गोस्वामी फिर इसका वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुक वाच पराजिता श्री असुभी चहापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् अभजत भृगुन् बलि
शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है राजन, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छीन गया, समुद्र मंथन के बाद जो घटना हुई थी उसमें देवता जीत गए थे अमृत पीने के बाद। जब बलि का सारा ऐश्वर्य छीन गया और वो युद्ध में मारे गए, तो भृगु मुनि के एक वंश शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। शुक्राचार्य उनके गुरु बन गए। तम तम ब्राह्मणा भृगव प्रीयमाणा अया जयन विश्वजीता त्रिनाकम जिगीष्यमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हुए, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। तो शुक्राचार्य जो है भृगु मुनि के वंशज थे, तो भृगु के ब्राह्मण अजय जो शुक्राचार्य है, बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हुए, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। ततो रथ कांचन पट्टनद्ध हया च हर्यश्च तुरंगवर्णा ध्वज च सिंहेन विराजमानो हुतस्नातास् हविर्भिः स्थितः। जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई, तो अग्नि से स्वर्ण तक रेशम से आच्छादित एक देवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़ों तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा भी प्रकट हुई। बलि महाराज को यज्ञ करवाना चाह रहे थे शुक्राचार्य, विश्वजीत यज्ञ में लगाया जिससे वो फिर से जीत जाए। तो जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई, तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित देवी की रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़ों तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा भी प्रकट हुई। धनुश्च दिव्यम पुरटोपनब्धम तुणो रिक्तो कवचम च दिव्यम पितामह तस्य ददोच मालाम अम्लान पुष्पाम जलजमच शुक्र। उस यज्ञ अग्नि में से एक सुनहरा धनुष, अच्युत बाणों से युक्त 2 तरकश तथा एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख भी प्रदान किया। एवं सविप्राजितयो धनार्था ते कल्पितस्वस्तेऽन्नथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामं प्रहलादं मामंत्रि नमश्च चकार। ब्राह्मण की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराजा बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते थे। अथारुह्य रथम दिव्यम भृगु दत्तम महारथ सुशस्त्रकधरथ सन्नः धन्वी खड्गी धृते शुद्धि हेमांगद लसत बाहु स्फुरत मकर कुंडल रराज रथम आरूढ़ धिषण्यस्थ इव हव्यवाद। तब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ में सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया, अपने बाणों को लेस किया, एक तलवार और एक तरकश लिया। जब वे रथमर आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कड़ों से विभूषित, बाहों तथा मरकत मणि के कुंडलों से विभूषित, कानों सहित पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे। ये बलि महाराज की शोभा थी। अभी शुक्राचार्य के गुरु का आशीर्वाद मिल गया विश्वजीत यज्ञ करने के बाद। अब उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं। तुल्य ऐश्वर्य बलाश्री भी स्वयूथे देते यूथ पे पिबद्धि एव खम प्रतिग्धि
दहद्दी परिधिन इव व्रत विकर्षण महतिम आसुरीं ध्वजिन ध्वनि निजम विभु ययो इंद्रपुरीं श्रद्धाम श्रद्धाम कंपयन इव रोदसी। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए जो बल ऐश्वर्य सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निकल जाए और अपनी दृष्टि से सारे दिशाओं को जला दे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमय राजधानी के लिए कुछ किया। अभी आक्रमण करने गए इंद्र। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायन कर देंगे, इतनी तीव्रता के साथ में गए आक्रमण करने। रम्याम उपवन उद्याने श्रीमद्धिम नंदादिभि पूजत व्यंग मिथुने गायत मत मधुव्रते प्रवाल फल पुष्परु भार शाखा अमर द्रुमे। राजा इंद्र की पूरी सुहावने बाग बगीचों से जथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। राजा इंद्र की पुरी जो थी, स्वर्ग की पुरी अमरावती, जो पूरी सुहावने बाग बगीचों से जथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। इन उद्यानों में चहकते पशुओं के जोड़े तथा गुंजाती मधुमक्खी आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। हंस सारस चक्राह कारंडव कुल आकुला नलिन्य यत्र कीड़ंती प्रमदा सुर सेविता। उद्यान में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थी, जिनके कमल ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा बतकों से भरे हुए थे। आकाश गंगया देव्या द्रप्ताम परिखभूतया प्राकारेण अग्निवर्णेन सट्टालेन उन्नतेन च। वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बन गए। रुक्मपट्ट कपाटे च द्वारे स्फुटिक गोपुरे दुष्टाम विभक्त प्रताम विश्वकर्मा विनिर्मिता। उसके दरवाजे पर, यह स्वर्ग का वर्णन है, आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी खाइयों द्वारा तथा अग्नि से रंग वाली कतों ऊंची दीवार से घिरी हुई थी वो पूरी इंद्र की। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने हुए थे। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने हुए थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जनमार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। सभा चत्वर रथ्य आढ्यम विमाने नैर्बुदे युताम शंग आटके मणिमय ब्रजृंभे देवी। नगरी आंगनों, चौमार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। नगरी चौराहे मोती से बने थे और आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने। यत्र नित्य वया रूपा श्यामा विरजवास सह भ्राजन्ते रूपवत नार्य ही अर्चिभि इव वह्य। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। ये स्वर्ग की सुंदरता बता रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्यामा स्त्री के गुणों का संकोच किया। शीत काले भवे दूषणा उष्म काले सुशीतला स्तनौ सुकठिनो यासाम तश्यामा परिकीर्तिता। जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे और ग्रीष्म में शीतल रहे और जिसके स्तन सामान्यतः अत्यंत सुगठित हो, श्यामा कहलाते। सुरा स्त्री केश विभष्ट नव सौगंधिक स्त्रजाम यत्र आमोदम उपादाय मार्गे आवाति मारुतः। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाले मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से झड़ रही फूलों की सुगंधि से युक्त है। हेमजाल अक्ष निर्गच्छ धूमेन अगुरुगांधिना पांडुरेन प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजर रही थी, वहां अगरू का श्वेत सुगंधित धुआं छाया था, जो सुनहरी तारकाशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। मुक्तारिताने मणिहेम केतु भी नाना पताका वल्भिभि आवृताम शिखंडिन पारावत भृंगनादिताम वैमानिक स्त्रिकलगीत मंगलाम। नगरी में मोतियों से सजे चंदों की छाया पड़ रही थी और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने के पताका। वह नगरी सदा मोरों, कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गूंजती रहती।
उसके ऊपर विमान उड़ाते रहते थे, जो कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते। ये स्वर्ग की सुंदरता बताई जा रही है। बलि महाराज ने स्वर्ग पे आक्रमण किया था, उसकी सुंदरता। मृदंग शंखानंद आनक दुनंबी, मदंग शंखानक दुनंबी स्वने, सताल वीणा मुरजयिष्ट वेणुभिः, नृत्ये सवाद्ये उपदेव गीत के, मनोरमां प्रभयाजित प्रभा। वह नगरी मृदंग शंख दमामे वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरी। वहां निरंतर नृत्य चल रहा था और गंधर्व गण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता को जीत रही थी। बाईसवां, याम न ब्रजंती अधर्मिष्ठा खला भूत द्रुह छठा, मानिन कामिन लुब्धा एवि हीना ब्रजंती यत्। जो पापी ईर्ष्यालु अन्य जीवों के प्रति उग्र, चालाक, मिथ्या, अभिमानी, कामी या लालची, वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित। तो स्वर्ग में भी इतना ये है कि जो पापी है, ईर्ष्यालु है, अन्य जीवों के प्रति उग्र है, चालाक है, मिथ्या, अभिमानी, कामी या लालची, उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित। 23वां श्लोक है। ताम देवधानीं सबरूथिनी पति बहि समन्तात रुरुदे प्रतन्य, आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, दद्मो प्रयोजन भयमिंद्र योषिताम। असंख्य सैनियों के सेनानायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र कर लिया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया, इंद्र की नगरी। तो देखिए, जो ऐश्वर्य में उसको भी सुख नहीं, क्योंकि इधर से आक्रमण कर रहे हैं बलि महाराज। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया बलि महाराज ने, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान तम अभिप्रेत्य बले परम उद्यमम, सर्वदेव गण उपेत गुरुम एतत् उवाच। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उसके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला। इंद्र भागा भागा अपने गुरु बृहस्पति के पास में गए। भगवान उद्यम भूयान बले न पूर्वेरिण, अविशहम इमं मन्ये केनासि तेजसा उदित। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है। उसने एक ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध न कर पाए। इंद्र को अभी छूटा था, फिर से थोड़ा ऐश्वर्य कर रहा था, फिर से आक्रमण हो गया। थोड़ा सा ऐश्वर्य कर पाया, फिर से आक्रमण हो गया। नयनम कश्चित कुतवापि प्रतिव्योढुम अधीश्वरः, पिबन इव मुखे नीदम लीहन इव दिशा दिशा, दहन इव दिशा दग्धि संवर्त अग्नि इव उत्थिता। कोई भी कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पीना चाह रहा हो, अपने जीभ से दशों दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह समर्थक नामक प्रलयकाली अग्नि के समान उठ खड़ा। 27वां श्लोक इंद्र द्वारा। ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्दशस्त मत रिपो, ओजसः बलम तेज यत एत समुद्यम। अब कृपा मुझे बताइए कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया है? ये जो है, अभी इंद्र जो है अपने गुरु बलि बृहस्पति के पास गया और ये बोल रहा। आगे बृहस्पति क्या बोलते हैं ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इंद्र के ऊपर फिर आक्रमण हो गया। तो इंद्र कभी चैन से बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना ऐश्वर्य। जिसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होता है वो भी चैन से नहीं बैठ पाता, और जिसके पास कुछ नहीं वो भी चैन से नहीं बैठ पाता। तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे क्या गुरु का
बृहस्पति का क्या उत्तर रहता है और बृहस्पति उन्हें क्या सलाह देते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के जो प्रश्न है, क्लास के जो प्रश्न है वो कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।